नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ड्राई कफ या सूखी खांसी। ये वो सूखी खांसी होती है जो बहुत बुरी तरह से उठती है, जिसे हम कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, स्पैज़मोडिक कफिंग भी बोलते हैं। इतना सीवियर खांसी आती है पेशेंट को कि सीने में दर्द शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है और परिवार के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये ड्राई कफ स्पेशली पोस्ट कोविड पेशेंट्स, ओल्ड एज पेशेंट्स, जिनको बुजुर्ग हमारे घर में हैं या जिनको सांस की थोड़ी बहुत समस्या है या एलर्जी जिनको होती है, सभी तरह के पेशेंट्स को ये परेशान करता है। इसलिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आप घर में ज़रूर रखिए, ये आपके पेशेंट को निश्चित इम्प्रूवमेंट देंगी। और इस वीडियो में मैं आपसे उन दवाइयों के बारे में भी बात करूंगा, साथ में कारण भी समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे आप अपने पेशेंट के ड्राई कफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ड्राई कफ या स्पैज़मोडिक कफ के कारणों के बारे में। कारण बहुत सिंपल है। अगर आपके गले में इरिटेशन होती है, यानी आपका जो फेरिंग्स है, जो आप पीछे का तालू जिसे हम बोलते हैं, अगर वहाँ पर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, किसी तरह की इरिटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ड्राई कफ होता है। इसके बाद अगर आपके सांस की नली और खाने की नली जहाँ पर एक साथ होती है, उस पोर्शन में अगर किसी तरह की इरिटेशन हो रही है, किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी कभी इरिटेशन की वजह से ड्राई कफ मरीज को होता है। इसके बाद जो हमारी सांस की नली है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह की स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है या इरिटेशन हो रही है वहाँ पर, या हल्का फुल्का म्यूकस है जो निकल नहीं पा रहा है, हार्ड म्यूकस है, तो इसकी वजह से भी पेशेंट को कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर कफिंग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गैस्ट्राइटिस। अब गैस जब मरीज़ को बनती है, खाना ऊपर को आता है, गैस का प्रेशर लगता है, तो जो हमारे घर में बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं स्पेशली, या फिर 40+ पेशेंट्स जो होते हैं, उनको ये परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। और अक्सर देखा गया है कि जब मरीज़ खाना देर से खाता है या खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाता है, या अगर आप थोड़े से मोटे हैं, ओबीज हैं, और अगर आपका सर हल्का सा पीछे हो जाता है, आपके पेट के लेवल से नीचे की तरफ है, तो ये मान के चलें आपको ड्राई कफ अक्सर होने के चांसेस रहेंगे। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एलर्जी। अब अगर आप एलर्जिक पेशेंट हैं, अगर आपको किसी खाने की चीज़ से या आपको किसी सूंघने की चीज़ से एलर्जी है, या केवल डस्ट या पॉलन से एलर्जी है, तो आप ये मान के चलें कभी ना कभी आपको ड्राई कफ ज़रूर परेशान करेगा। और जब ये एलर्जिक पेशेंट्स को परेशान करता है, तो कई बार 10-10, 15-15 दिन तक सूखी खांसी ख़त्म नहीं होती, रात में सोना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ड्राई कफ के लिए। अब अगर हम बात करेंगे दवाइयों की, तो देखिए मॉडर्न मेडिसिन में या आयुर्वेदिक मेडिसिन में मैंने देखा है बहुत ओवर मेडिकेशन पेशेंट को दिया जाता है ड्राई कफ के लिए, जिसमें म्यूकोलिटिक्स देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, चाहे हम उन्हें पंप्स की तरह दें, चाहे हम नेबुलाइजेशन की तरह दें, चाहे हम उसके बाद एक्सपेक्टोरेंट्स दें, म्यूकोलिटिक्स दें, तो कई बार इतना ज़्यादा ओवर मेडिकेशन हो जाता है पेशेंट का, और उसके बाद हम घरेलू नुस्खे बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, पर सूखी खांसी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं देती। इसलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि सूखी खांसी में अगर आप यूज़ करेंगे तो दीज आर सेफ टू यूज़। अगर आप बाई चांस इमरजेंसी में डॉक्टर से संपर्क नहीं भी कर पा रहे हैं, पर 5 दवाइयाँ आपके घर में हैं, तो निश्चित आपके पेशेंट को ड्राई कफ में इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो सबसे पहली मेडिसिन इन सब में है जस्टिशिया क्यू। अब देखिए, जस्टिशिया हमें मदर टिंचर में इस्तेमाल करनी है हमेशा। दूसरा, जस्टिशिया अगर आप चाहते हैं देना अपने पेशेंट को, तो ये कफ के सभी फॉर्म्स में ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है, स्पेशली वहाँ जहाँ सीने में खड़खड़ हो रही है, सीने में बलगम थोड़ा बहुत जमा हुआ है, हार्ड कफ है, निकल नहीं पा रहा है, पेशेंट खांसे जा रहा है, सीने में हल्का सा दर्द हो गया है पेशेंट को, और खांसते खांसते हल्की सी सांस भी फूलने लगी है, तो यहाँ पर द बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशन इज जस्टिशिया क्यू। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज बेलाडोना। देखिए, बेलाडोना आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, किसी भी कंडीशन के मरीज़ को दे सकते हैं, आप किसी बच्चे को भी दे सकते हैं। सिर्फ 2 सिम्टम याद रखिए कि खांसी इतनी ज़बरदस्त हो कि इतनी तेज़ी से आए कि पेशेंट का पूरा चेहरा लाल हो जाए खांसते खांसते, और बिल्कुल उसकी सांस ना बैठे, उसके सीने में दर्द हो जाए पेशेंट के, और पेशेंट को बिल्कुल लेथार्जिक हो जाए, तो ये मान के चलें कि पेशेंट की दवा बेलाडोना है। आप जैसे ही बेलाडोना 30 में शुरू करेंगे, आपके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आएगा।
अब इसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है दैट इज ऑस्टिमम सैंक्टम। अब देखिए ऑस्टिमम सैंक्टम एक ऐसे पेशेंट की दवा है जिसे गैस्ट्राइटिस की वजह से सूखी खांसी हो रही है। पता तो चलता नहीं, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि गैस्ट्रिक कफ हो सकता है ये, तो इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशन। क्योंकि अगर आपका पेट फूल रहा है, आपको खाना ऊपर को आ रहा है, आपको डकारें थोड़ी बहुत आ रही हैं, पेट से पीछे से गैस पास होती है, पेट इतना फूल गया कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, साथ में सूखी खांसी है, बुरी तरह से सूखी खांसी उठ रही है, सीने में दर्द शुरू हो गया है खांसते खांसते, और साथ में जब सूखी खांसी हो रही है तो होर्सनेस हो रही है, नहीं आपके गले में खुश्की महसूस हो रही है, पूरी सांस लेने की ट्रैक जो है, जो हमारा ट्रैकिया है, पूरे उसमें सूखापन महसूस हो रहा है, ऐसे ऐसे करके सीना रगड़ना पड़ रहा है, तो ये मान के चलें द बेस्ट पॉसिबल मेडिकेशन इज ऑस्टिमम सैंक्टम। अब इसके बाद एक चौथी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है दैट इज एक्ल्फा इंडिका। एक्ल्फा इंडिका किसकी दवा है ये समझ लीजिएगा। एक ऐसा मरीज जिसे इतनी ज़बरदस्त सूखी खांसी उठ रही है कि पूरा घर को उसने उठा दिया है, रात में मरीज बिल्कुल नहीं सो पा रहा है, खांसे ही जा रहा है, जिसे हम कुत्ता खांसी बोलते हैं, वूपिंग कफ बोलते हैं, ऐसी स्थिति में पेशेंट पहुंच गया है और इतना ही ज़बरदस्त खांसी है कि अब सीने का दर्द शुरू हो गया, पेट का दर्द शुरू हो गया, एंड में पेशेंट को ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन भी हो रहा है। नहीं, मुंह से जब थोड़ा सा कुछ बलगम निकला तो वो बिल्कुल खून की तरह निकला, लाल निकला। तो ये मान के चलें ऐसे सिवियर वूपिंग कफ या ड्राई कफ या स्पैज्मोडिक कफ की दवा है एक्ल्फा इंडिका। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दैट इज मेफाइटिस। अब मेफाइटिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम सेम वही है जैसे एक्ल्फा में है कि नाइट में एग्रेवेशन होता है, यानी रात में मरीज की खांसी बढ़ जाती है, ज़बरदस्त खांसी आती है, मरीज को खांसते खांसते उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता है, सीना रगड़ना पड़ जाता है, होर्सनेस होने लग जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और इतनी वॉलेंट कफ है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त खांसी है कि अब मरीज कहने लग जाए कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट की दवा है मेफाइटिस। अब आप ये समझ लीजिए जितनी मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं, अगर ये दवा आपकी घर में कोई इस तरह का पेशेंट है जैसे सूखी खांसी अक्सर उठ जाती है, कंट्रोल नहीं होती, या हिस्ट्री है कभी सूखी खांसी उठने की, तो ये पांचों दवा अगर आपके घर में है तो आपके पेशेंट को निश्चित इंप्रूवमेंट आएगा। अब हम डोसेज की बात कर लेते हैं जो आप लोग हर वीडियो में पूछते हैं। देखिए जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये पांचों मेडिसिन सेफ़ टू यूज़ हैं। अगर आप किसी डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट नहीं कर पाते हैं तो आप इमरजेंसी में इन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी में यूज़ करने का तरीका है कि जो दवाइयाँ क्यू में हैं, स्पेशली एक्ल्फा इंडिका क्यू, जस्टिशिया क्यू या ऑस्टिमम सैंक्टम क्यू, आप ये दवाइयाँ 10-10 बूंद दवा के हिसाब से 15-15 मिनट अपने पेशेंट को दे सकते हैं इमरजेंसी में। रेगुलर यूज़ में आप दिन में 5 बार के हिसाब से दे सकते हैं, आपके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो 30 पोटेंसी में है दैट इज मेफाइटिस 30 एंड बेलाडोना 30। आप इन दवा को 5-5 बूंद दवा 15-15 मिनट पे इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर यूज़ में आप दिन में 5 बार के हिसाब से भी दे सकते हैं, आपके पेशेंट को निश्चित इंप्रूवमेंट आएगा। अब बड़ों में और बच्चों में दवा की जो डोसेज है ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दवाइयाँ ऑलरेडी बहुत लो पावर की हैं, इसीलिए इसे हमने इमरजेंसी यूज़ और रेगुलर यूज़ के हिसाब से क्लासीफाई करा है। अब मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो प्लीज़ मेरे को एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, वीडियो को जनहित में शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, होम्योपैथी को एज अ साइंस एक्सेप्ट करिए और अपने घर में इस्तेमाल करिए, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।